गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एक्सुनी पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। एक स्टूडेंट है, उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, वो इस पाई चार्ट में हमको गिवन है। मींस मार्क्स नहीं गिवन, उनका पाई चार्ट गिवन है, सेंट्रल एंगल के साथ गिवन है। ओके, फिर से बोला है इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, उस स्टूडेंट ने अगर टोटल मार्क्स 540 ऑब्टेन किए हैं तो हमें आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। ओके, हमें आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। हमें बताना है कौन से सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसने हमको हिंट भी दी है, 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। 540 मींस टोटल मार्क्स के लिए कितना एंगल है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। ऑब्वियसली ये टोटल मार्क्स है, इनको सबको मिला के तो इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल मार्क्स आपके बच्चों कितने हैं, 540, जिसमें से किसकी बात कर रहा है ये, 105 की। तो 105 आया है 540 में से, मल्टीप्लाई कर देंगे सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री को। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए 70 डिग्री सेंट्रल एंगल किसके लिए आ रहा है, हिंदी के लिए। इट्स मींस हिंदी में उसने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हिंदी। तो आपको क्या समझ में आया, टोटल 50 मार्क्स 540 में से उसने 105 मार्क्स हिंदी में ऑब्टेन किए हैं। तो वो हमने कैसे निकाला, नीचे टोटल मार्क्स, जैसे आपको कोई पूछे आपकी सब्जेक्ट है, टोटल परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, 540 नीचे रखते हो। अगर इसका परसेंटेज पूछते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो कि हिंदी का कितना परसेंट आया टोटल मार्क्स में से। ओके, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एंगल गिवन है, इसलिए हमने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया है। ओके, यही बात आपको समझनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मतलब मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें बच्चों, तो सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखो 360 डिग्री टोटल होता है, पहले हमें लिख देते हैं 4 मैथमेटिक्स मार्क्स, 4 मैथ्स मार्क्स। ओके, अगर हम मैथ्स मार्क्स निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, उसमें से मैथ्स के लिए कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। और टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों के, टोटल मार्क्स स्टूडेंट के कितना है 540, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से। 9 4 जा 36, 0 से 0 कैंसिल, इसको आगे हम सॉल्व करें तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये कितने आ गए 135 मार्क्स। तो मैथ्स में कितने मार्क्स मिले उसको, 135। अब हम निकालेंगे हिंदी के लिए, 4 हिंदी मार्क्स। तो हिंदी के लिए कितना है हमारा 70 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। ओके, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, इसको कर दीजिए। इसको अगर सॉल्व करें तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 34, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15, ये आ गया 15, 7 जा 105। यहाँ पे हमको हिंदी की फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हिंदी में देखे थे 105 मिले थे, यहाँ पे हिंदी में 105 ही आए हैं। अब हमें बताना है कि मैथ्स के मार्क्स हिंदी से कितने ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स मार्क्स में माइनस हिंदी मार्क्स, तो माइनस कर दीजिए 135 माइनस 105, तो कितना आ गया 30। तो मैथ्स की मार्क्स हिंदी से कितने ज्यादा है, 30। ओके, बस आपको ये समझना है कि आपको मार्क्स कैसे निकालना है। टोटल कितना एंगल है 360 डिग्री, अगर मैथ्स की बात करेंगे तो ऊपर 90 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो मार्क्स को मिले हैं 540 से। आगे टोटल सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री, हिंदी की बात करेंगे तो ऊपर 70 आ जाएगा
और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मार्क्स इसको जितने मिले हैं। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हमें चेक करना है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स ज्यादा हैं साइंस एंड हिंदी के टोटल मार्क्स से। तो देखिए बच्चों, हमें मार्क्स निकालने की कोई नीड नहीं है। अगर हम सेंट्रल एंगल को ऐड कर लें, ऑब्वियसली जिसका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा उसका मार्क्स ज्यादा होंगे। अगर हम दोनों की सेंट्रल एंगल ऐड कर लें और देख लें किसका सेंट्रल एंगल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली चेक हो जाएगा हमारा इजी तरीके से। तो हम चेक कर लेते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स का पहले। फोर सोशल साइंस एंड मैथ। अब हम देखते हैं सोशल साइंस एंड मैथ। सोशल साइंस का कितना है बच्चों, 65 प्लस 90, तो कितना आ गया 5, 6 और 9 155 डिग्री। अब हम देखते हैं साइंस एंड हिंदी के लिए। 4 साइंस एंड हिंदी। तो साइंस का कितना है 80 प्लस हिंदी के लिए कितना है 70, तो ये आ गया 150 डिग्री। तो अगर आप देखो सोशल साइंस के लिए है 155 और साइंस और हिंदी के लिए है 150, तो ये ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, सोशल साइंस एंड मैथ का। ये हमको चेक करके बताना था। तो आप क्या लिख दोगे, एसएस एंड मैथ्स ग्रेटर देन साइंस एंड हिंदी। और यहाँ पे दीजिए 155 डिग्री ग्रेटर देन 150 डिग्री। तो आपका आंसर क्या जाएगा, यस। अगर इसका सेंट्रल एंगल ज्यादा है तो मार्क्स भी क्या होंगे, इनके ही ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली ज्यादा है इसके मार्क्स भी इनके ज्यादा होंगे। आपको मार्क्स निकालने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आप सेंट्रल एंगल से ही पता लगा लोगे। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।